कहते हैं दुल्हा, इसे कहते हैं दुल्हा, इसे कहते हैं दूल्हा, इसे कहते हैं अगुआ। मोटा अगर अगुआ मोटे रहता है, खाए के दोनों से मिल रहा है। यह दूल्हा ही, दूल्हा ही पातर रहते हैं। ये होता है दूल्हा, ये होता है दूल्हा, ये होता है दुल्हन और बीच में होता है अगुआ। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में बीच में जो शादी कराता है वह दूल्हा कराता है। अरे दूल्हा का अगुआ कराता है, अगुआ करा सेटिंग कराता है। अगर शादी में दूल्हा आया और दुल्हन नहीं आई तो अब शादी नहीं होगी। अगर दूल्हा आया दुल्ही और दूल्हा नहीं आया दूल्हा आई तो वो भी शादी नहीं होगा। मतलब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन यहाँ जाए तब शादी हो सकती है। अगर दोनों में से एक भी नहीं आएंगे तो उनका शादी नहीं हो सकता। क्यों हिला डाला ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, मैं हूँ रवि प्रकाश कुमार। अपने चैनल डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, जो ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उसको आज कवर करेंगे। तो आज चलते हैं शुरुआत कर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले टाइम को जान लें। टाइम टेंस को जान लें। टेंस, टेंस होता क्या है? किसी कार्य, किसी कार्य या काम को करने में जो जितना समय लगता है टेंस कहलाता है। खैर कि किसी कार्य को करने में जो जितना समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल। काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। टेंस बोले तो काल, काल बोले तो समय। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, आप लोगों को टीचर पढ़ाए होंगे 10 क्लास में। टेंस पढ़ाए हो तो आपको हेडिंग में लिखा हुआ है टेंस मतलब काल, उसका डिफिनीशन और स्ट्रक्चर और का पहचान बताकर उस पर ख़त्म कर दिए होंगे। लेकिन मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर कहाँ से आया है उसको बताऊंगा और इसका पहचान भी बताऊंगा और परिभाषा भी बताऊंगा और इसका रूल भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टेंस माने काल, काल माने समय। अब इसको इस तरह आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो टेंस माने काल, काल माने समय। अब इससे हम लिखते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम का टेंस का हिंदी होता है काल, काल का हिंदी होता है समय। तो यहाँ समय इसका भी होता है समय। तो यहाँ समय और समय का हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। करेक्ट। टाइम का भी होता है समय और टेंस का भी होता है समय। दोनों का हो जाएगा मिला दूंगे तो समय स्क्वायर हो जाएगा। एक सेंटेंस में दो गो टाइम नहीं आ सकता, केवल एक ही टाइम आ सकता है। और टाइम जो होता है वो जो 3 होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, 3 ही गो टाइम होते हैं विश्व में, दुनिया में। यहाँ तक इसको लीजिए।
मान लिया। अब इसको टेंस को बोला मैंने क्रिया, क्या बोला हिंदी में क्रिया, तब टेंस को बोला क्रिया, टाइम एंड टेंस। इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर नहीं जगह है, तो इसको लिखते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम का हिंदी होता है समय और टेंस का हिंदी होता है क्रिया या क्रिया का रूप, क्रिया का रूप जिसे कहते हैं काम। तो क्रिया, टेंस को बोला क्रिया, टेंस को कब बोला क्रिया। अच्छा यहाँ तक टेंस को बोला कब बोला क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब को, वर्ब कहते हैं। तो मतलब कि हमारा जो टेंस है वो किसके बराबर है, टेंस हमारा किसके बराबर है, वर्ब के बराबर। यह समानुपाती हुआ, समानुपाती का मतलब होता है बराबर, समानुपाती होता है बराबर। तो टेंस हमारा किसके बराबर होगा, वर्ब के, वर्ब के बराबर होगा। मतलब कि हमारा जब टेंस भी बदलेगा तो हमारा वर्ब भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा तो हम वर्ब भी बदलेगा। मतलब कि हम जो हमारा होता है यह टाइम एंड टेंस, टाइम टेंस कहता है कि जितना महत्व टाइम का उतना ही महत्व टेंस का, दोनों का महत्व बराबर है, एक का भाव में दूसरी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। ये टाइम कह रहा है, इसको एग्जाम्पल समझना है। इसको कहते हैं दुल्हा, इसे कहते हैं दुल्हा, इसे कहते हैं दुल्हा, इसे कहते हैं अगुआ। मोटा अगर अगुआ मोटे को रहता है, खाए के दोनों से मिल जाए। यह दुल्हा ही पातर रहते हैं। ये होता है दुल्हा, ये होता है दुल्हा, ये होता है दुल्हन और बीच में होता है अगुआ। लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में बीच में जो शादी कराता है वह दुल्हा कराता है, अरे दुल्हा का अगुआ कराता है, अगुआ करा सेटिंग कराता है। अगर शादी में दुल्हा आया और दुल्हन नहीं आई तो अब शादी नहीं होगी। अगर दुल्हा आया दुल्ही और दुल्हा नहीं आया दुल्हा आई तो वो भी शादी नहीं होगा। मतलब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। मतलब दुल्हा दुल्हन यहाँ जा तो वे शादी हो सकती है, अगर दोनों में से एक भी नहीं आएंगे तो उनका शादी नहीं हो सकता। तो उसी तरह टाइम हमारा जो टाइम का होना अति आवश्यक है और साथ साथ टेंस का भी होना अति आवश्यक है। मतलब कि जितना महत्व टाइम का बा उतना महत्व टेंस का बा, दोनों का महत्व बराबर बा, दोनों का महत्व बराबर बा। एक का भाव में दूसरी कल्पना नहीं कर सकते, एक का भाव में दूसरी कल्पना नहीं कर सकते। जितना महत्व टाइम का उतना महत्व टेंस का। अब चलते हैं, अब मैंने बोला कि जो हमारा टेंस है तो किसके बराबर है, वर्ब के बराबर। किसके बराबर, वर्ब के। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा टाइम है, जो टाइम है किसके समानुपाती हो गया, वर्ब समानुपाती हो गया। किसके वर्ब, वर्ब समानुपाती। वर्ब किसे कहते हैं, टेंस को कहते हैं, टेंस को नहीं कहते हैं, टेंस को कहते हैं हो जाएगा। तो हमारा जब हमारा यह जब टाइम बदलेगा तो हमारा वर्ब बदलेगा, वर्ब यानी टेंस भी बदलेगा। टाइम बदलेगा तो हमारा वर्ब भी बदलेगा, वर्ब है टेंस बदलेगा। ये कैसे बदलेगा, देखिए मैंने लिखा टाइम तीन होते हैं, पास्ट प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट में लिखा, प्रेजेंट इसका होता है बराबर, इसे हम लिख सकते हैं टाइम बराबर, इससे ऐसे क्या है टेंस। अब देखिए टाइम से किसको लिया, प्रेजेंट अब वर्ब मैंने ले लिया खाना क्या है, वर्ब है। जिसके अंत में ना लगा हो तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा।
वर्ब हो गया तो अब टेंस में लेते क्या हो जाएगा, खाता। टेंस हो क्या समझ में, अब दूसरा हो जाएगा पास्ट। पास्ट इसका इसके हो जाएगा, इसका हो जाएगा खाता, खा। अब तीसरा फ्यूचर। फ्यूचर का हो जाएगा खाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि जब टाइम में बदलाव कर रहे हैं, किसमें टाइम बदलाव कर रहे हैं तो हमारा टेंस भी बदल रहा है। हम टाइम को बदल रहे हैं तो हमारा टेंस भी बदल रहा है। मतलब कि भर्ब जो है, भर्ब बराबर टेंस है, तो हमें जब हमारा भर्ब टाइम है तो जब भर्ब है तो भर्ब भी बदला होगा, टेंस भी बदला होगा। तो हमारा जब टाइम है, टाइम को बदलें तो हमारा टेंस भी बदलेगा। तो मैंने इससे हमको जो डिफिनीसन मिला, इससे मुझे डिफिनीसन मिला, इसको लिखना है और डिफिनीसन लिखना है। मैंने डिफिनीसन लिखा, द चेंज ऑफ वर्ब। द चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब बोले तो टेंस बोल सकते हैं, टेंस भी बोल सकते हैं, वर्ब टेंस। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, टाइम के अनुसार, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। करेक्ट, द चेंज ऑफ वर्ब बदल दिया जाता है। द चेंज ऑफ वर्ब को बदल दिया जाता है। वर्ब बोलकर टेंस को बदल दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार वर्ब यानी टेंस को बदल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड कहा जाता है टाइम एंड टेंस, जिसे हम टाइम एंड टेंस कहा जाता है। टाइम एंड टेंस कहा जाता है, समय के अनुसार वर्ब को बदल देते हैं या टेंस को बदल देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।